Class 7 from ML Agrawal, Chapter 2, Fraction and Decimals, Exercise 2.3, Question number 1. Evaluate the following. आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं फुल डिटेल जब हमारे पास रैशनल नंबर के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो। तो देखिए सभी क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका हम एक ही आपको ट्रिक बताएंगे और सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज पे इससे पहले जो आपका 2.2 है उसमें आपको प्लस या माइनस साइन मिले थे। उसमें हमने आपसे क्या बताया था कि लाइफ में आप जब तक पढ़ें अगर आपको अपॉन मिलता है उनके बीच प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए फुल डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है विथ प्रैक्टिकल। तो वैसे ही हम इसे भी प्रैक्टिकल करते हैं जब हमारे बीच मल्टीप्लाई हो। चलिए देखते हैं। तो उसका क्या बेसिक है ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हेन वी हैव टू रैशनल नंबर बिटवीन मल्टीप्लाई साइन, टू रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस और यहाँ पे इनटू का साइन है। ठीक है, तो आपसे क्या मिस्टेक होती है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं जैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तभी कैंसिल होता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। जब आपका ये साइन हो तो कभी भी गलती मत करिएगा। याद रखिएगा हम अभी जो बोल रहे हैं कभी भी कहीं पे भी पढ़ें, किसी चैप्टर में पढ़ें। देखिए जैसे 4/3 7/8, आप ये गलती कभी मत करिएगा कि 4 से 8 को कट कर दीजिएगा, कभी भी नहीं, चाहे प्लस हो या माइनस साइन। ये कब कैंसिल होते हैं, जब ये साइन होता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम यही देखने वाले। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। मतलब जब आपके बीच जब आप सॉल्व करें कभी भी किसी चैप्टर में अपॉन है इस तरह है और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 2/3 रहता है, यहाँ पे इंटू भी रहता है और यहाँ पे 2/5, तो ऐसे कट कर दे। ये कभी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। ये तो कभी मत करिएगा चाहे वो कोई भी साइन हो, ये कभी भी कैंसिल नहीं होते। देखिए एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करिए। तो कट होने का प्रोसेस सिर्फ मल्टीप्लाई देता है और कोई नहीं देता। और मान लीजिए मल्टीप्लाई नहीं होता, नहीं मतलब कैंसिल नहीं होता, किसी कंडीशन में कैंसिल जैसे ऊपर से नीचे नहीं कट रहे हैं, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इंटू करिए। डायरेक्ट जो नंबर है आपका न्यूमरेटर उसे इंटू कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर है उसका इंटू कर दीजिए। बस यही इसका रूल्स है और कोई रूल्स नहीं है। हम इस एक्सरसाइज में यही करने वाले हैं। देखिएगा पी में आर का इंटू करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए, ये आपका फार्मूला हमने बना दिया, और क्यू इंटू एस। ये याद रखिएगा, ये एक एक्सरसाइज नहीं है। आप कोई भी क्लास पढ़ें, 7th पढ़ें, 8th पढ़ें, 9th पढ़ें, 10th पढ़ें, 11th पढ़ें, 12th कॉलेज कोई भी क्लास करें, रूल्स कभी भी चेंज नहीं होगा। मैथ का एक ही रूल्स होता है, जब भी आपके बीच रैशनल नंबर हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आप डायरेक्ट इंटू करिए। ठीक है, और अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए। देखिए हम यहाँ प्रैक्टिकल भी आपको दिखा रहा है। अब आप सोच रहे हैं सर ये अपॉन है, यहाँ तो हमें अपॉन दिख नहीं रहा है, तो जहाँ नहीं दिखता वहाँ अपॉन 1 आप कर लीजिए, इतना कर सकते हैं। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया कि न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा हो तो कट कर दीजिए। तो क्या 7 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। क्या 3 के टेबल में 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, कट करेंगे तो वही आ जाएगा। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा। तो हमने अभी क्या रूल्स बताया कि डायरेक्ट इंटू करिए। डायरेक्ट कैसे, 7 में 3 का ऐसे लिख लीजिए, अपॉन 1 में 5 का ऐसे लिख लीजिए और इंटू कर दीजिए। 7 3 जा 21, 5 1 जा 5। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। 21 इंटू 3/14, क्या हम इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है तो देखिए 1 के टेबल में तो सभी आते हैं तो कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या 14 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, बिल्कुल आते हैं। वो कौन सा नंबर है, 7। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 7 से कट करिए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक ही नंबर लीजिएगा। ये नहीं कि आप इसे 2 से कट कर रहे हैं, इसे 3 से कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई एक नंबर लीजिएगा। तो देखिए 7 2 जा 14,
7 3 जा 21, कैंसिल हो गया। हमने कौन सा नंबर लिया? 7। सिंपल। अब क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर उसे इंटू कर दीजिए, जो नीचे नीचे दिख रहा है उसको कर दीजिए। तो 3 में 3 का इंटू कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 1 जा 2, तो 3 3 जा 9 अपॉन 2। अब चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बदल दीजिए। देखिए हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन नहीं बदला, तो चलिए आपको वो भी ट्रिक दिखाते हैं मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं। पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। और याद रखिएगा मिक्स फ्रैक्शन सिर्फ इम्प्रॉपर में होता है। किस में होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर मतलब व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए तभी आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिएगा 5 से 21 को डिवाइड करिए, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या हुआ 1। और रूल्स देखिए कैसे आप लिखेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में आपका क्या 5 पहले से लिख दीजिए। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं चेंज होता। ये आपका हो गया। जो क्वेश्चन आया आपका उस क्वेश्चन को लीजिए और यहाँ पे सबसे आगे लिख दीजिए, सबसे आगे 4 लिख दिए। जो रिमाइंडर आपके पास है उसको आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए यहाँ पे। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर। सेकंड को देखिए, अब मान लीजिए आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो उसका भी हम आपको ट्रिक दिखा रहे हैं कैसे। 2 को 9 में डिवाइड करिए, पहाड़ा पढ़िए टेबल, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। भाई 2 भाई जा 10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 4 जा 8। तो डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं होता, 2 तो पहले से लिख लीजिए। जितना आपने टेबल अटेंड किया उसको बगल में लिख दीजिए। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना हुआ 1, यहाँ 9 है तो 9 माइनस 8 1। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना हुआ 1। देखिए फिर से क्वेश्चन 4 आया, 4 ये हो गया, रिमाइंडर क्या हुआ 1, सेम ही है, बस अंतर दोनों में क्या है डिनोमिनेटर का। चलिए थर्ड देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन पे है, तो पहले जब तक फ्रैक्शन ना बनाएं हम रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं, 5 का 3 में इंटू कर दीजिए और ऊपर को प्लस कर दीजिए। कैसे, 5 में 3 का इंटू और जो ऊपर है आपका न्यूमरेटर में उसे प्लस कर दीजिए। और याद रखिएगा प्लस तो आप कर नहीं सकते, बॉड मास हर जगह लगता है, ठीक है, इंटू 8। तो 5 3 जा 15 और 15 प्लस 2 17, 17 अपॉन 5 इंटू 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए क्या 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 17 तो कट होगा नहीं, ना 5 से ना 1 से, तो कैसे इंटू करेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। तो 17 में 8 का इंटू, तो 17 8 जा 136 अपॉन 5, क्लियर। अब देखिए 5 को डिवाइड करिए 136 से, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3 36, अब 5 6 जा 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना हुआ 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, हमने आपसे क्या बताया था कि डिनोमिनेटर पहले से लिख दीजिए, जो क्वेश्चन आया उसको यहाँ पे लिख दीजिए और रिमाइंडर जो बच गया उसको आप टॉप में कर दीजिए। ये आपका आंसर है। सेम फिफ्थ नंबर चलते हैं, 5 अपॉन 1 कर सकते हैं, 6 में 4 का इंटू करेंगे जैसे यहाँ पे किए, तो 6 4 जा 24 और 24 में प्लस 3 कर देंगे, तो 24 प्लस 3 27 अपॉन 4। अब इंटू हमने आपसे क्या बताया था, डायरेक्ट इंटू करेंगे, तो 5 में 27 का इंटू करें तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3, 5 2 जा 10, 3 13 अपॉन 4। अब 4 से आप ये फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 4 को आप 135 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 5, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। तो डिनोमिनेटर तो पहले से लिख दीजिए, क्वेश्चन क्या आ गया आपका 33, उसको साइड में कर दीजिए और रिमाइंडर आपका जो है उसे न्यूमरेटर में कर दीजिए। सिंपल, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, फाइंड। फाइंड हमें करना है इनकी वैल्यू। अब ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने बॉड मास तो ऑलरेडी पढ़ा होगा। बॉड मास का फुल नेम पी ब्रैकेट ओ मीन्स ऑफ, इसे क्या बोलते हैं ऑफ। ऑफ और मल्टीप्लाई भी आपका मल्टीप्लाई और ये ऑफ, ये दोनों का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए डिवीजन से पहले आता है,
तो हम बॉड मास यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यही ऑफ आपका यहाँ से आया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। भाई सभी के बीच इंटू का है, यहाँ भी इंटू है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2/3 इंटू 18/1 कर सकते हैं। और हमने आपसे क्या बताया, पहले तो चेक करिए कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो देखिए 2 1 1 से तो सभी होंगे, तो करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? बिल्कुल आता है। 3 9 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या सेव हुआ? 6, यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 में 6 का इंटू, और नीचे क्या है? 1, 1 इंटू 1, तो 6 2 जा 12, 12/1, दिस इज द आंसर। क्लियर? आप अपॉन लिखें या न लिखें, 12 ही इसका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 1/2 आपका मतलब मल्टीप्लाई, और मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आपको हमने पहले से बता दिया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमने क्वेश्चन अभी किए। कैसे? 9 में 4 का इंटू कर दीजिए और फिर यहाँ पे ऊपर प्लस कर दीजिए। तो 9 4 जा 36, 36 में +2 करेंगे तो 38/9। 9 तो सेम जगह रहेगा, डिनोमीटर कभी भी चेंज नहीं होता जब तक आप मल्टीप्लाई वगैरह ना करें। क्या 2 के टेबल में 38 आता है? बिल्कुल आता है। कैसे? 2 1 जा 2। अगर नहीं समझ में आता तो आप डिवाइड कर लीजिए ना 38 का। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 8 डाउन साइड, 2 9 जा 18, कैंसिल। कितने टर्म्स आया? 19। तो 2 से आपका 19 टर्म्स 38 होता है, सिंपल। अब 19 का 1 में इंटू करिए, तो 19 इंटू 1, 1 में 9 का 1 इंटू 9, जो हमारा रूल्स था, कौन सा रूल्स? सीधे सीधे इंटू करना, वही तो कर रहे हैं। तो 19 1 जा 19, क्लियर, एंड अपॉन 9 1 जा 9। अब इसे चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल सकते हैं। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को पहले से लिख दीजिए। लिख लिए। 9 का टेबल अटेंड करिए, 19 से ज़्यादा ना हो। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा में जा रहा है ना, 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो 2 जा 18, 18 आया ना। यहाँ पे क्या है? 19, तो 19 माइनस 18 1, तो 1 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे कर दीजिए, जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिख दीजिए, जितने टर्म्स आप पढ़ते हैं उसको यहाँ लिख दीजिए, सिंपल। चलिए थर्ड देखें। 5/8 आपका मतलब इंटू 9 3 जा 27, और +2 29, 29/3। इतना क्लियर हो गया। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। क्या 3 5 से तो कैंसिल होगा नहीं। 8 29 ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट इंटू करिए, तो 5 में 29 का और 8 में 3 का। 5 9 जा 45, 4 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, और 10 4 14, 8 3 जा 24। चलिए 24 को 145 से डिवाइड करते हैं, तो ये आया 6 टर्म, क्योंकि 24 6 जा 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 2 जा 12, 2 14, 144, और यहाँ पे क्या है? 145। तो 145 से 144 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, और कितने टर्म्स है? 6, उसको यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर 3/7, 5/9। क्या कोई कैंसिल हो रहा है? 3 के टेबल में देखिए 9 बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इतना क्लियर हो गया। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 1 का 5 में, 5 1 जा 5, और 7 3 जा 21। अब देखिए ये कौन सा फ्रैक्शन है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा? प्रॉपर। और प्रॉपर कभी भी मिक्स्ड फॉर्म नहीं बनाते, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर हो गया। तो भाई 21 के टेबल में 5 थोड़ी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। नाउ सेकेंड नंबर 2/5 इंटू 5 कंप्लीट 1/4। चलिए इसे भी सॉल्व करें। तो 2/5, 5 4 जा 20, और 20 + 1 21/4। क्या कोई कैंसिल हो रहा है? याद रखिएगा ऊपर से नीचे ही आप देखेंगे, ये नहीं कि ऊपर से ऊपर देखें, ऐसा नहीं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया।
चलिए मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 21 1 जा 21 और 5 2 जा 10। अभी भी देखिए आपका ये आ गया आपका इम्प्रॉपर, कौन सा है इम्प्रॉपर, तो इसे हम मिक्स फॉर्म बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है हमने आपसे क्या बताया था, डिनोमिनेटर पहले से लिख दीजिए, इसको तो बिल्कुल भी मत टच करिए। अब 10 का टेबल पढ़िए, 21 से अब ना हो, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 और यहाँ पे क्या है 21, तो रिमाइंडर कितना हुआ 1, यहाँ पे 1 कर दीजिए। दिस इज द आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, तो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन पे, तो 2 3 जा 6 और 6 में +1 करिए तो 7/3 इंटू 21 में 5 का इंटू करिए तो 105, कितना, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 105 में 4 को ऐड कर दीजिए तो 109, तो 109/21। चलिए अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखिए 7 के टेबल में 21 आ रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। चलिए 3 के टेबल में ये पॉसिबल है क्या, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आंसर लिखते हैं, तो 109 का 1 में, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 7 तो नहीं रह गया, तो इंटू करिए तो 109 1 जा 109 और 3 3 जा 9, ये हो गया। अभी ये आपका इम्प्रॉपर है, तो आप क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले से ही 9 लिख दीजिए और 9 का टेबल अटेंड करिए। तो अगर नई प्रॉब्लम है तो 9 से आप डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, 19, तो 9 2 जा 18, कितना रिमाइंडर 1। तो ये हमने क्या बताया था, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दीजिए 12 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, 3 कंप्लीट 1/6, तो 3 का 6 में इंटू करिए, 6 3 जा 18 +1 19/6 इंटू 23 में 7 का इंटू करिए, तो 23 में 7 का इंटू करने पे आपका आ जाएगा 161। कैसे देखिएगा, 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 2 16, 161 और 161 में +4 करेंगे तो 165/23। चलिए देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। कैसे, देखिए 3 2 जा 6, देखिए 6 के टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल करे तो बिल्कुल पॉसिबल है। 3 2 जा 6 और 3 को इससे भी कैंसिल करिए, तो 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, एक छोटा सा यहाँ लिख दीजिए जो रिमाइंडर है 15, तो 3 5 जा 15 हो गया। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था, डायरेक्ट इंटू करिए, तो 55 में 19 का, तो 55 में 19 का इंटू करेंगे तो देखिए 19 5 जा 105, तो ये 0, रिमाइंडर 10, 19 5 जा 105 और 10 आपका 115, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मल्टीप्लाई 19 5 जा 95 होगा, तो यहाँ हमने 5 करना था, कितना 5, रिमाइंडर 9 होगा ना 95 में, 19 5 जा 95 और 95 9 104 अपॉन 23 2 जा 46। अब देखिए 46, पहले इसको जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 46 पहले से लिख लीजिए, 46 को 1045 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्वोशिएंट आपका 22 और लास्ट में रिमाइंडर आप देखिएगा 33 आएगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ आपको 22 मिलेगा और इसका जो लास्ट में रिमाइंडर होगा वो 23 आएगा, ये सॉरी 33, ये आपका ये हो गया और 22 ये आ गया, क्लियर। तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको रुपीज़, केजी और यहाँ पे मीटर्स दिए हैं, तो हमें करना वही है, बस लास्ट में उनके नेम शो कर देना। मल्टीप्लाई तो आपको हमने ऑलरेडी बताया था, बॉड मास का ऑफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो 1/3 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लें फिर उसके बाद रुपीज़ कर देंगे। मतलब यहाँ पे बोला गया कि 40 रुपीज़ को अगर हम 3 पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितने रुपीज़ हमको देने पड़ेंगे। चलिए शो करते हैं, तो यहाँ पे 42 है, क्या आप 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 3 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 जा 3, अब देखिए 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो यहाँ छोटा सा कर दीजिए, 3 4 जा 12, सिंपल।
अब 14 का 1 में इंटू कर दीजिए, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, तो कितना आ गया 14। यानी अगर हम एक क्वेश्चन रेडी करें कि 42 रुपीज़ को 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1% को कितना देना पड़ेगा 14 रुपीज़, 14 14 14। अब आप चेक करना है तो कर लीजिए, 14 14 प्लस 14 हो गया 42, सिंपल। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 3/7। अब देखिए इतना केजी है, इसको हमको इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटू 4 3 जा 12 और प्लस 2 14/3। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो केजी कर लीजिए साइड में। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। कैसे? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है 2, और यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2। अब नीचे 1 1 इंटू करेंगे तो 1 ही होगा, तो कितना आ गया आपका आंसर 2 kg। यानी सबको हमें 2 2 kg देने हैं। चलिए थर्ड नंबर देखें, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/2 टाइम्स ऑफ 5 2 जा 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11/2। क्या कोई कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल इसे मत कट करिएगा। हमने सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में आपको बता दिया कि न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर कभी भी नहीं कट होते, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर कभी भी नहीं कट होते। एक ही कंडीशन में कट हो सकता है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप कल क्रॉस क्वेश्चन बोल सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं आप। जब x/2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 5/2, इसी कंडीशन पे आपका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कट हो जाते हैं। लेकिन कब? जब इक्वल का साइन हो। लेकिन ये बहुत हैवी एजुकेशन हो जाएगा, आपको हम समझा भी नहीं पाएंगे। ये आपको ऑलरेडी जब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे मैथ्स में तो आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा कि सर एक बार ये वीडियो के बारे में शेयर किए थे, आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर कभी भी नहीं कट होते, ना ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, 11 9 जा 99, 2 2 जा 4। अब मिक्स फ्रैक्शन तो बनाना है क्योंकि इम्प्रॉपर है, तो पहले से ही आप 4 लिख दीजिए। अब 4 को डिवाइड कर लीजिए 99 पे, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3। यहाँ पे क्या आ गया 24, 24 को साइड में कर दीजिए और 3 को यहाँ पे कर दीजिए। ये क्या है आपका मीटर, यहाँ पे मीटर कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ग्रेटर। तो ग्रेटर चलिए बताते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो भाई इसको पहले सॉल्व कर लें तभी तो हम बता पाएंगे ना कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। क्योंकि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो कि 2/3 और 4/5 में कौन सा ग्रेटर है तो हम तो आसानी से इसे कर लेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया। लेकिन पहले हम इसे सॉल्व करें तभी एक नंबर आएगा फ्रैक्शन, इसमें भी एक फ्रैक्शन आएगा तभी तो बता पाएंगे। तो पहले इसे सॉल्व कर लें, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो 2/7 इंटू 3/4। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए 3 में 1 का इंटू करेंगे तो 3, और 7 में 2 का 14। ये हो गया रेडी। चलिए अब इस साइड आते हैं, तो 3/5 इंटू 5/8। यहाँ भी देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 3 टेबल में 8 होता है क्या? नहीं। तो चलिए इंटू कर लेते हैं डायरेक्ट। 3 में 1 का, तो आप 3 बोलेंगे, यहाँ भी 1 है तो 8 1 जा 8। अब आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए हमने आपको क्या लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें हर हाल में डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। अगर सेम नहीं कर पाए तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ग्रेटर और लेस कैसे बता पाएंगे? जब डिनोमिनेटर सेम हो। और सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो 14 और 8 का एलसीएम करिए, 2 7 जा 14 और ये 2 4 जा 8। 4 से कर दें क्योंकि जल्द से जल्द करना है इसलिए, और 7 से कर दीजिए। तो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। तो एलसीएम क्या हो गया? 14 एंड 8 इज़ क्या है? 56। यहाँ पे आप 56 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको बेस्ट रूल्स बता रहे हैं। आप ये दोनों नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए, 3/14 और नीचे लिख लीजिए 3/8।
इतना आ गया, इज इक्वल टू करिए, यहाँ भी इक्वल टू, इसे फिर से लिख दीजिए, लिख लिए, इसको भी फिर से लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए अच्छी बात है। अब एक काम करिए, ये 14 को लेके इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 14 4 जा 56, कितना 14 4 जा 56, कितना 14 4 जा 56, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो जितने टाइम्स आपने किया उस नंबर को न्यूमरेटर में भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, इतना आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइम आप 8 को, जैसे अभी 14 को ले गए वैसे 8 को लेके जाइए, फिर से डिवाइड करिए, तो 8 7 जा 56, कितना कितना 7, 8 7 जा 56। ये 7 को इसमें आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में इंटू कर दीजिए। अब देखिए हम इंटू नहीं कर रहे हैं अभी, इंटू बाद में करेंगे, पहले से हम आपको बता देते हैं इसके डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम ही आएगा, आप चेक करना हो तो कर सकते हैं। ये एलसीएम आपका डिनोमिनेटर में पहले से ही आएगा, अगर नहीं आया तो तुरंत समझ जाइए आपने गलत किया है या हम गलत किए हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 14 4 जा 56, 7 3 जा 21, 8 7 जा 56 आ गया। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो हम तो स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 1/2 और 3/2 में ग्रेटर क्या है। तो अगर ये दोनों सेम है तो हम ऊपर के न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है। तो 3 बड़ा है तो ये आपका ग्रेटर हो गया, तो इसीलिए तो हमने इसे ऐसे करते हैं, सिंपल। अब दोनों में ग्रेटर कौन है बताइए, तो दोनों में ग्रेटर है 21/56 इज ग्रेटर किससे 12/56। अब 21 किसका है 3/8, तो और करके आप 3/8 ग्रेटर बता दीजिए 3/14 से, सिंपल। चलिए इसी बेस पे हम सेकंड नंबर भी करते हैं, पहले तो इन्हें सॉल्व कर लें। तो 1/2 इंटू 6/7, तो 2 के टेबल में 6 है, बिल्कुल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब तो कोई कैंसिल नहीं है, तो 3 1 जा 3, 1 7 जा 7। अब आ जाइए इधर, 2/3 इंटू 3/7, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3। अब यहाँ 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 1 जा 2 और नीचे 1 7 जा 7। और भाई इसमें एलसीएम क्यों करें, इसका तो 7 ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें एलसीएम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है भाई, हम ये क्यों कर रहे हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था। देखिए सेम नहीं था ना, इसलिए ना किए। अब ये दोनों सेम है तो हम क्यों करें ऐसा, हम इसी से ही बोल सकते हैं कि भाई 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, सिंपल। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कॉमेडी कर दें क्या, तो आप बोलेंगे सर कॉमेडी वर्ड ये क्या है मैथ में। देखिए कॉमेडी करते हैं। इफ 1 मीटर क्लॉथ कास्ट ₹31 कंप्लीट 3/4, फाइंड द कास्ट ऑफ 5 कंप्लीट 1 मीटर क्लॉथ। तो ये बताइए, आप इनको देख लेते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आइए हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। चलिए मार्केट चलते हैं, सपोज थोड़ा सा मैथ है, लेट चलिए मार्केट चलते हैं, ठीक है। हम शॉपकीपर के पास खड़े हैं, हम उससे बोले कि भाई 1 मीटर कपड़े लेना है, मान लीजिए वहाँ पे झंडे लगाने हैं, एक पतला वाला वो कपड़ा है, हम बना लेंगे झंडे, आप रेड कलर का दे दीजिए। तो हम उससे पूछे हाउ मच रुपीज़ 1 मीटर। तो शॉपकीपर ने आंसर गिवन किया कि भैया 1 मीटर जो कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा 10 रुपीज़ का है, 1 मीटर कपड़ा हम 10 रुपीज़ का आपको दे देंगे। हमने बार्गेनिंग कर लिया, तो शॉपकीपर ने बोला कि हम 10 रुपीज़ में 1 मीटर दे देंगे। अब हमें कितना चाहिए थे बताइए, तो हम आपसे और हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर 5 मीटर में हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है ले लो 5 मीटर। तो शॉपकीपर को हमको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़ पर मीटर वो बोल रहा है, हमको 5 मीटर चाहिए। तो आप फटाक से बोल देंगे सर 50 रुपीज़, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो आपने किया क्या, 5 में 10 का इंटू किए नहीं किए, सिर्फ इतना बताइए किए ना। तो भाई ये जो 10 रुपीज़ चार्ज है उस कपड़े का, ये दिया तो है, और आप कितना लेना चाहते हैं
वो ये है। तो भाई हमने क्या किया, इंटू किए ना, तो आप इन दोनों का इंटू कर दीजिए, सिंपल। अब बताइए कॉमेडी हुआ नहीं हुआ, सिंपल। तो सॉल्यूशन में आप लिखिए कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ ₹31 कंप्लीट 3/4। क्लियर। अब हमें कितना चाहिए, कास्ट ऑफ, तो आप लिखिए देन कास्ट ऑफ 5 कंप्लीट 1/2 मीटर्स क्लॉथ। तो कितने का पड़ जाएगा भाई, 1 मीटर उन्होंने बता दिया, अब हमें इतने मीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे। जैसे 10 रुपीज़ हमने बताया, ये शॉपकीपर ने बताया था हमको इतना चाहिए, हमने 10 में 5 का इंटू कर दिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 कंप्लीट 3/4 में 5 कंप्लीट 1/2 का इंटू कर देंगे। चलिए इंटू करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इसको प्लस भी तो करना है ना, तो 127 हो जाएगा अपॉन 4। 5 2 जा 10 प्लस 1 11/2। क्लियर। अगर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, लेकिन कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो हमने आपसे क्या रूल्स बताया, डायरेक्ट इंटू करिए, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इंटू करेंगे, 11 7 जा 77, 7 रिमाइंडर, 11 2 जा 22, 7 29, आपका 2 रिमाइंडर, 11 1 जा 11, 2 13, 1397/4 2 जा 8। अब भाई मिक्स फ्रैक्शन तो बनता है, तो देखिए आपको एक ट्रिक देते हैं, कैसे आप करिएगा जल्द से जल्द। 8 का टेबल इसी में पढ़िए, 8 1 जा 8 लिखते चलिए, तो कितना बना, 5 रिमाइंडर, छोटा सा 5 यहाँ लिख दीजिए, कितना दिखने लग गया 59। तो 8 7 जा 56, तो यहाँ 7 जा कर दीजिए, 56 में 59 है, तो रिमाइंडर आपका 4 हुआ, ठीक है, कितना 4। अब 8 4 जा 32, एक मिनट 56 था ना, तो 3 रिमाइंडर होगा, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर भाई 37 है, 32, रिमाइंडर आपका 5, यहाँ पे 5 कर लीजिए, तो ये आपका रुपीज़ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, सो द कास्ट ऑफ 5 कंप्लीट 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹174 कंप्लीट 5/8 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी कॉमेडी कर दें क्या, चलिए करते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज़ 105 कंप्लीट 1/5 किलोमीटर पर आवर। फिर से आप कंफ्यूज हो जाते हैं इनको देख के। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय इट इन 3 कंप्लीट 3/5 आवर्स। तो इस ये सब देखने से क्या हो जाता है, हमारे माइंड कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने स्ट्रक्ट कर लीजिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ें तो इसे कंप्लीट ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लें ये कार है, ठीक है, अब हमसे तो नहीं आएगा, ये मान लीजिए कार है, ठीक है, ये रोड में चल रही है, इसकी स्पीड मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया 100 किलोमीटर पर आवर्स, तो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर्स में ये 100 किलोमीटर चलती है। भाई किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। ये देखिए आर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे, तो यानी 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर कवर्ड बाई कार, 100 किलोमीटर। सिंपल। तो अगर हम आपसे पूछें कि 5 घंटे बाद आफ्टर 5 आवर्स हाउ फार डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, 5 घंटे बाद ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आप फटाक से बोल देंगे सर 500। भाई 1 घंटे में 100, तो 5 घंटे बाद 500। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोल देंगे सर। कैसे, तो आपने किया क्या, ये किलोमीटर को उस घंटे से इंटू कर दिए, तो सीरीज बात है, इसमें हम इसका इंटू कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हो गया ना कॉमेडी। तो चलिए लिख लें। तो स्पीड ऑफ कार, फर्स्ट तो ये लिखें जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे स्पीड ऑफ कार कितना है 105 कंप्लीट 1/5 किलोमीटर पर आवर, इसका मीन्स यही हुआ। चलिए ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स, इसे कंप्लीट कर लें क्या, यहीं पे 5 5 जा
25, ठीक है, 5 5 जा 25, अब यह 25 ही हो जाएगा, 5 1 जा 5, 525 और +1 करेंगे तो 526/5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में इतना चलती है। और हमारे पास टाइम कितना है, सो इट विल कवर्ड अ डिस्टेंस इन 3 कंप्लीट 3/5, तो 5 3 जा 15, 15 3 18, 18/5 आवर्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, 526/5 इंटू 18/5 से कर देंगे इंटू। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 5 के टेबल ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो इंटू कर देंगे। तो डायरेक्ट इंटू करने में 9468/5 5 जा 25। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म में तो बनाना ही पड़ेगा, तो 25 को पहले से लिख लीजिए। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 378, और रिमाइंडर कितना होगा, 18। तो कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 378 किलोमीटर। जैसे हमने 500 किलोमीटर यहाँ बताया, तो 378 किलोमीटर कवर्ड किया और 18/25 भी पार्ट कवर किया। तो ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।